नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान जीके के 1111 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात कर रहे थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसी कड़ी में हमने बात की थी राजस्थान इतिहास के बारे में। काफ़ी प्रश्न जो है वो सोल्व कर लिए थे। राजस्थान कला एवं संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे थे जिसमें 270 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ से प्रश्न बाकी रह गए थे, उनके बारे में चलिए बात करते हैं। 271वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो महिलाओं की एक प्रकार की जो ओढ़नी विशेष होती है उसको ही पोमचा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी वस्त्र जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र बख्तरी वस्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार क्या था? एक प्रकार क्या था खनगा? तो वो पगड़ी का प्रकार था दोस्तों। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और शाह झसनी में सब है क्या? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ क्या है? शाही जो है ना वो अधिकतर पगड़ियों के प्रकार ही है दोस्तों। उदयशाही, खंजरशाही, जैसलमेर शाही वो अलग अलग प्रकार के वहाँ के राजाओं के द्वारा भी रखे गए हैं। जैसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि उदयशाही है, अमरशाही है, खंजरशाही है, विजयशाही और शाह जश्नी। तो इस प्रकार के जो शाही आएंगे वो आपके अधिकतर कह रहा हूँ पगड़ियों की शैलियाँ होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। बताना चाहता हूँ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको। फर्स्ट जैसे आप मोर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर टाइटल पे तो यहाँ से आपको फर्स्ट जो लिंक आएगा वो यही आएगा, ठीक है ना। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप जो खुलेगा एसके स्टडी अकेडमी के नाम से वाइट लोगो के साथ होगा, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा और आप हमारे इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिएगा। काफ़ी मदद मिलेगी, परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगला प्रश्न, ब्रीचेस क्या है? देखिए प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है, ब्रीचेस क्या है? ब्रीचेस जो वस्त्र है वो क्या है? पुरुषों के कमर से नीचे का जो वस्त्र होता है दोस्तों वही ब्रीचेस कहलाता है। काफ़ी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। जरा एकदम सूख चुका था। प्रश्न है आपका अगला, रेनसाई है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक प्रकार की साड़ी जो है वो रेनसाई के नाम से जानी जाती है। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है दोस्तों वो क्या है? वो आपका कछाबू है, कछाबू। अगला प्रश्न, थमणियों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? तो वो आपका कंठ में पहना जाने वाला है, ठीक है। ठुस्सी से याद रख सकते हैं, इसमें देखा जाए तो आड़ भी वही होती है, थेड़ियों और थमणियों जो है वो धारण किया जाता है कंठ पर। अगला प्रश्न, चूंप के बारे में देखिए। चूंप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो चूंप जो होता है दोस्तों दांत में पहना जाता है, चूंप, रखन, ठीक है। ये जो है वो सोने से बने हुए आभूषण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली जो है दोस्तों गर्दन पर पहनी जाती है, ठीक है। तबीयत बहुत ही ख़राब है लेकिन क्लास लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और जीके का जो पोर्शन है वो हर एक एग्ज़ाम में होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चौंप नामक का जो आभूषण है दोस्तों वो आपके नाक पर पहने जाने वाला। चौंप तो हो जाएगा आपके नाक पर और चूंप हो जाएगा आपके दांत में। कंफ्यूज नहीं होना है, दांत और इधर आप नाक, ये दोनों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। किसके लिए? इधर तो आपका हो जाएगा चूंप का और इधर आपका चौंप। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला आभूषण की बात करें, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया किस अंग के आभूषण हैं? तो आपके वो हो जाएंगे दोस्तों कान के आभूषण हैं। झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया किस अंग के आभूषण हैं? कान के। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो गले में पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नौगरी आपके हाथ में पहनाई जाती है, ठीक है दोस्तों।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना